अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की जो वीडियो उसका टॉपिक ये है कि आपको मैं शेयर करूं आपके साथ एक ऐसी बात जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मैं इमरजेंसी में मौजूद था, तो मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसकी एज होगी तकरीबन कोई 25 से 27 साल। तो उसको देखा तो उसके राइट साइड पे जो है एक फायर लगा हुआ था, जो कंधे के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। तो हिस्ट्री लेने पे ये पता चला कि ये कहीं खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे लड़ाई हुई, तो इसके जो है ये गोली यहाँ पे लग गई और हम इसको फ़ौरन जो है अस्पताल ले आए हैं इमरजेंसी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसको जो है वो फर्स्ट एड दी जाती है, उसको ड्रेसिंग कर दी जाती है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं फर्स्ट एड के। उसके बाद जो उसे फिर हमने रेफ़र कर दिया आर्थोपेडिक सर्जन के पास। वो आर्थोपेडिक सर्जन जो है उन्होंने जब चेक किया, उसको प्रोप लगा के जब चेक किया, तो उस तरफ जो है ना तो पल्स आ रही थी उस बाजू के अंदर और ना ही जो है वो ऑक्सीजन आ रही थी। तो जो आर्थोपेडिक सर्जन है उन्होंने फ़ौरन अटेंडेंट से ये बात की, भई हम कोशिश करेंगे इस बाजू को बचाने की, लेकिन आपके सामने ये है कि ना तो इसमें पल्स आ रही है और ना ही इसमें ऑक्सीजन आ रही है। तो हम कोशिश कर लेंगे, अगर आप इजाज़त देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो हम कोशिश कर लेते हैं और अगर ये बाजू हम बचा सकते हैं तो। बाकी आप जो है वो अल्लाह से दुआ करें, अगर ये बाजू बच पाया तो। तो अटेंडेंट जो थे वो अच्छे थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने फ़ौरन क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो बेहतर समझते हैं वो करें। तो जो हमारे जो आर्थोपेडिक सर्जन थे उन्होंने प्लान किया कि इसकी सर्जरी जो है वो फ़ौरन की जाए। तो कोई आधे पौने घंटे के अंदर अंदर जो है वो एनेस्थीसिया वालों का अरेंज हो गया, मेडिसिन का अरेंज हो गया। उसे जो है मेन थिएटर में शिफ्ट किया गया। जब मेन थिएटर में शिफ्ट किया गया तो मरीज़ की कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी, ब्लीडिंग हो के उसका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी डाउन जो है वो हो चुका था, मरीज़ भी काफ़ी परेशान था। उसे जब अंदर लेकर गए तो उसे फिर जो है बेहोश किया। बेहोश करने के बाद जो है डॉक्टर साहब ने उसका जो है वो सर्जरी के लिए जब कट लगाया, जब खोला उसको, उसकी जो मेन खून की नाली जो थी वो डैमेज हो चुकी थी। फिर फ़ौरन जो है प्लास्टिक सर्जरी वालों को बुलाया गया, वास्कुलर सर्जन को। तो उन्होंने फिर आके जो है वो वास्कुलर सर्जन ने फिर क्या किया कि उसकी जो वो मेन खून की रग जो थी वो कट गई थी, फिर उसको जो है वो रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद जब और चीज़ों को जो है वो देखा तो वहाँ पे जो है नर्व भी काफ़ी जो है उसकी डैमेज हो गई हुई थी। उसके बाद फिर नीचे से जाके देखा तो नीचे भी जो है उसकी खून की नाली जो है नीचे भी हाफ जो है वो कटी हुई थी, जो ब्लीड कर रही थी। फिर उसको जो है रिपेयर किया और ये तकरीबन जो सर्जरी चली कोई तकरीबन 4 से 5 घंटे की सर्जरी थी। फिर वो जो फायर था, जो उसके अंदर टुकड़े थे, फिर उनको भी निकाल दिया। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों को प्रेस किया हुआ था, जिसकी वजह से स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें जो थी, जब वो दोनों जो है खून की नालियाँ जो हैं वो डॉक्टर साहब ने रिपेयर कर दी, जो है वास्कुलर सर्जन है, फिर उसके बाद जो है उसको बंद कर दिया। और फिर अल्लाह का शुक्र ये है कि ये 4-5 घंटे की सर्जरी से उसका बाजू जो है डॉक्टर साहबान ने जो है मेहनत की और वो बच गया। और अल्लाह की कुदरत से उसके अंदर ऑक्सीजन भी आ गई, उसके अंदर जो है वो उसका खून का फ्लो जो है वो भी चला गया, उसके बाद जो है पल्स भी आ गई, ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो गई। तो ये सारी बातें आपसे जो शेयर करने का मकसद ये है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो। अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसे फ़ौरन जो है उस मरीज़ को टाइम वेस्ट किए बगैर किसी ऐसी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को भी पता हो कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएँगी। यानी सर्जन मिल जाएगा, हड्डियों वाला डॉक्टर मिल जाएगा, वास्कुलर सर्जन मिल जाएगा, प्लास्टिक सर्जन मिल जाएगा। तो वो कौन-सा अस्पताल होता है? टर्सी केयर हॉस्पिटल। टर्सी केयर हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल जिसे हम कहते हैं, बड़ा सरकारी अस्पताल। वहाँ पर फ़ौरन आपको जो है ऐसी तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सकती है, जिससे टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो टाइम जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इस मरीज़ को, जैसे मैंने आपके साथ ये वाक़या शेयर किया है, अगर कुछ देर और गुज़र जाती तो फिर क्या होना था, वो ब्लीड कर के वो मरीज़ जो है एक तो वो शॉक में चला जाता, उसको उससे नुकसान होता खून की कमी का, प्लस जो है उसका बाजू जो है वो ज़ाया हो सकता था। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो आपको पेशेंट को फ़ौरन जो है एक तो ये करना होता है कि जहाँ से खून निकल रहा होता है कोशिश करें कि उसको प्रेशर से बंद करें और ऐसी जगह पे लेकर जाएं मरीज़ को जहाँ पर सारी फ़ौरन तिब्बी सहूलियात मिल जाएँ, बजाय कि हम किसी ऐसे सेटअप में ले जाएँ, पहले घंटा 2 घंटे ज़ाया हो जाएँ और फिर हम ऐसे सेटअप में पहुँचे जहाँ पर जब हम पहुँचे तो वक़्त जो है वो हमारे हाथ से गुज़र चुका हो। तो इसलिए आपको फ़ौरन वहाँ पहुँचना है,
جو ایک بڑا ہاسپٹل ہو، ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہو، جہاں پر تمام سہولتیں آپ کو جو ہے 24 گھنٹے مہیا ہوں اور آپ کا مریض جو ہے وہ بچ سکے۔ تو اگر آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اسے شیئر اور فالو ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو بناتا رہوں۔ اللہ حافظ۔